नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। खुश रहने वालों के सामने कोई समस्या ऐसे ही नहीं टिक पाती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सिंपल, सरल और कारगर उपाय है। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों, ये उपाय जो लोग कई दिनों से या कई सालों से कुछ ऐसी समस्याओं को लेके जूझ रहे हैं और उन समस्याओं का अंत होने का नाम ही नहीं आ रहा है। जैसे ग्रस्त जीवन में या इस संसार में रहने के लिए लोगों को बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि जिनके बिना जीवन एक निरर्थक माना जाता है। संसार चलाने के लिए सबसे पहले शादी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिसकी शादी नहीं होगी तो उसका संसार कैसा? उसके पास तो संसार जैसा कुछ है ही नहीं। उसके जीवन में कोई भी कर्म करने का कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है कि जिसके परिवार ना हो उसको किसके लिए कर्म करना। ग्रस्त जीवन उसको कहा जाता है दोस्तों जिसके पत्नी हो, उसके बच्चे हों, उसकी एक फैमिली हो, तब जाके वो ग्रस्त जीवन कहा जाता है। हर व्यक्ति ने जन्म लिया है पृथ्वी पे, तो ये प्रकृति की देन है। लेकिन जो जन्म लिया है उसको भी प्रकृति को कुछ देना है, वो भी उसका कर्तव्य है। और आपके जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकृति की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, तो आपका कर्तव्य वहाँ पूरा होता है। तो इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए इसी टाइप की बहुत सारी ऐसी रस्में हैं, चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होती है। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ग्रस्त जीवन जीने के लिए एक मकान की भी ज़रूरत है। आजीविका के लिए वो ऐसे साधनों की ज़रूरत है कि जिससे पैसे आए और घर का खर्च चले। बच्चे हैं तो उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। तो ये चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उन चीज़ों के अभाव में ये जीवन शून्य बन के रह जाता है। जैसे सबसे पहले आज के युग में या किसी भी युग में दोस्तों आप देखें, पैसे की, माता लक्ष्मी की जरूरत हर युग में हर व्यक्ति को रही है। ऐसा कोई नहीं है कि जो लक्ष्मी माता की कृपा के बिना कुछ भी कर सका हो। ये घर परिवार या गृहस्थी चलाने के लिए सबसे पहले माता लक्ष्मी की कृपा बहुत जरूरी है। उनकी कृपा के बाद ही आप कुछ सोच सकते हैं। आपको कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए आपके पास पैसे होना बहुत जरूरी है। ये आने के बाद आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं कि आपकी ज़रूरत के लिए आपको ज़मीन खरीदनी है जिससे आपको आवक हो। उसकी ज़रूरत के लिए आपको कहीं कारखाना लगाना है या अपनी पूर्ति करने के लिए आपको कहीं नौकरी करनी है। आपके बच्चों को कहीं नौकरी लगाना है। बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करनी है। तो इस टाइप की जो भी समस्याएं हैं वो इस क्रिया को करने से सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बशर्ते इच्छा आपको फाइनल करनी है। एक बार में आपको एक ही इच्छा रखनी है। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी पहली बार मेरी चैनल की मुलाकात ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको गुरुवार के दिन, कब, गुरु पुष्य नक्षत्र गुरुवार हो और उस दिन पुष्य नक्षत्र भी हो, 28 जनवरी गुरुवार पुष्य नक्षत्र है दोस्तों। 28 जनवरी कल है और कल गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र भी है दोस्तों। सोने पे सुहागा, कल पूर्णमासी भी है। तो अगर ये क्रिया आप कल करेंगे तो कई गुना अधिक आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या लेना है, हल्दी की साबुत 3 गांठ लेनी है। कितनी? 3 हल्दी की साबुत गांठ लेनी है। गांठें टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है, उसमें घी डाल के और बाती लगा के आपको जाना है। और 2 अगरबत्ती लेनी है आपको साथ में। क्या लेके जाना है? 3 हल्दी की गांठ, घी का दिया और अगरबत्ती। ये सामग्री लेके आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में 3 घंटे का टाइम है आपके पास। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में कोई भी टाइम आपको पीपल के पेड़ पे जाना है। और उसकी जड़ में सबसे पहले वो तीनों हल्दी की गांठ रख देनी है, घी का दिया जला देना है और अगरबत्ती लगा देनी है। ये लगाने के बाद दोस्तों आपको पूरा ध्यान करना है। पीपल में दोस्तों भगवान का भी वास है और उसके सिवाय भी कई सारी आत्माओं का वास होता है। आपको पीपल से जो भी आत्माएं हैं या जो भी भगवान है उनसे प्रार्थना करनी है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण आपकी इच्छा क्या है, वो इच्छा अपने मन ही मन बोलनी है और भगवान को बोलना है या पीपल में जो भी आत्माएं हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस इच्छा को पूरी करें। ये बोलने के बाद वो 3 गांठ में से आपको एक गांठ उठानी है हल्दी की और उस गांठ से पीपल के पेड़ पे जो उसका तना होता है उस तना पे आपको अपनी इच्छा लिख देनी है। दोस्तों कल आप कमेंट बॉक्स में ये पूछेंगे कि उससे उस पे पढ़ने में नहीं आ रहा है, आपको पढ़ना भी नहीं है। उस पे छपे ना छपे उससे भी आपको कोई ध्यान नहीं देना है। आपको जैसे पानी पे कैसे लिख देते हैं आप, वो कहीं पढ़ा जा सकता है? नहीं। इसी तरह से आपको हल्दी की गांठ से अपनी इच्छा उस पीपल के पेड़ पे लिख देनी है। आपको पता है कि आपने इच्छा लिखी है, बस वो उस पे छपी नहीं छपी उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिसके लिए आप इच्छा लिख रहे हैं ना वो सब जानता है, वो पढ़ लेगा उसको। और बस वो इच्छा लिख के और वो हल्दी की गांठ आपको वहीं रख देनी है जहाँ रखी थी। रख के आपको प्रणाम करना है। पीपल में जो भगवान है, विष्णु भगवान, शनिदेव और भी कई सारी आत्माएं उसमें विराजमान हैं कि मेरी जो मैंने इच्छा लिखी है, हे भगवान वो इच्छा मेरी पूर्ण करना। और बस हाथ जोड़ के वहाँ से आपको अपने घर चले जाना है। दोस्तों समझ लीजिए, आपके जीवन के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो भी आपके यहाँ कमी है,
आपके घर में जो गरीबी है वो अपना रास्ता अपने आप चुन लेगी। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसने लग जाएगी। आपके परिवार में या आपके खुद की शादी जो रुकी हुई है वो शादी हो जाएगी। आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपकी आजीविका के लिए आप जिस किसी एम्पायर को खड़ा करना चाहते हैं वो एम्पायर खड़ा हो जाएगा। आप जमीन खरीदना चाहते हैं, आप मकान खरीदना चाहते हैं, जो इच्छा आपने पीपल के पेड़ पे लिखी है वो इच्छा आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने में या समझने में आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।